राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है ध्यान क्या है। गहरे ध्यान में कैसे जाया जा सकता है। गहरे ध्यान में जाकर आध्यात्मिक मंजिलें कैसे पार हुई जा सकती हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है कि जो आदमी विचार नहीं करते, क्या वे आत्मज्ञान और आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज की सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, जो आदमी विचार नहीं करते, क्या वे आत्मज्ञान और आनंद को उपलब्ध होते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। निर्विचार होने में और विचारहीन होने में फर्क है। जैसा कि मैंने पिछली सत्संग वीडियो में एक बात बताई थी कि आप लोग जब भी ये जप सिमरन करते हो, राम राम का जप करते हो, राधे राधे का, या कोई भी किसी भी प्रकार का जप करते हो, तो ये जप मन की ही एकाग्रता के लिए किया जाता है। तो जब तक आप लोग ये जप करते रहोगे, तब तक आप लोगों का मन आपका मालिक बना रहेगा। तो मन जब आप लोगों का मालिक बना है, तो बात तो हुई थी मन के मालिक बनने की, परंतु ये जो भी चीज़ है, अगर मन की ही एकाग्रता को बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये साधारण सी बात है कि मन ही हमारा मालिक हुआ। तो उसके परे जाने के लिए निर्विचार होना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके विषय में ही प्रश्न था कि जो आदमी सोचते विचारते नहीं, क्या वे ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि निर्विचार क्यों हुआ जाता है। निर्विचार होने का अर्थ क्या है। निर्विचार होने का अर्थ है विचारों का स्वयं त्याग किया। वैसे मन क्या है। मन है, मन ऐसा समझो कि यह खाली कमरा है। अक्सर कई दफ़ा बता चुका हूँ। ऐसा समझो कि यह खाली कमरा है, उसके भीतर हम लोगों ने विचार भर दिए, कर्म भर दिए, संस्कार भर दिए, और भी तुम्हारी भावनाएं वासनाएं भर दी। तो ये जो भी तस्वीरें तुम्हारे उस डब्बे के अंदर बनी हैं, उन सब का जोड़ है मन। तो ये है मन। तो जब हम अपने विचारों का स्वयं त्याग करते हैं, तो उसको कहते हैं निर्विचार होना। तो निर्विचार होने से आप ऐसा नहीं है कि विचारहीन हो जाएंगे, नहीं, परिपूर्ण विचार को उपलब्ध होते हैं। मैंने कहा निर्विचारणा विचार शक्ति के परिपूर्ण जागरण का उपाय है। विचारहीन होने को नहीं कह रहा हूँ, निर्विचार होने को कह रहा हूँ। अविवेक के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरा विवेक जगाने के लिए कह रहा हूँ। तुम लोग देखते होगे, पशुओं में विचारना नहीं है, वे विचार नहीं कर पाते। मनुष्यों में विचार हैं, वे विचारहीनता को उपलब्ध होते हैं। इसीलिए एकदम अबोध आदमी और परिपूर्ण आदमी में समानांताएं मालूम पड़ती हैं। एकदम अज्ञानी में और परम ज्ञानी में समानताएं मालूम पड़ती हैं, और अनेक दफा भूल हो जाती है। उसका कारण है कि दो परिपूर्णताएं एक जगह आकर मिलती हैं। वह भी अबोध मालूम होगा। परम ज्ञानी भी अबोध मालूम होता है। अत्यंत बोध के कारण अगर बहुत प्रकाश हो जाए तो आंख अंधी हो जाती है। अत्यधिक प्रकाश हो तो आंख बंद हो जाती है। बिल्कुल प्रकाश न हो तो अंधकार हो जाता है। लेकिन बहुत प्रकाश से पैदा हुआ जो अंधकार है, उसकी गरिमा अलग है। इसी भांति विचार से निर्विचार को उपलब्ध होना बहुत अलग बात है। वह विचारहीनता नहीं है, वह विचार शून्यता है। अब हम जरा ये जानने की चेष्टा करते हैं
कि जिस ध्यान की बात मैं कर रहा हूँ, वो क्या है? ध्यान में मेरा प्रयोजन चित्त की ऐसी अवस्था से है, जहाँ कोई शंका, कोई डाउट, जहाँ कोई प्रश्न, जहाँ कोई जिज्ञासा शेष न रह जाए। हम जीवन सत्य के संबंध में कुछ न कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा मनुष्य निरंतर खोजना कठिन है, जो जीवन के सत्य के संबंध में किसी जिज्ञासा को न लिए हो। ना तो हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि हम कौन हैं, ना हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि हमारे चारों ओर जो फैला जगत है वो क्या है। हम जीवन के बीच में अपने को पाते हैं, बिना किसी उत्तर के और बिना किसी समाधान के। चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न हैं और उनके बीच में मनुष्य अपने को घेरा हुआ पाता है। इन प्रश्नों में कुछ तो अत्यंत जीवन की बुनियाद से संबंधित है, जैसा मैं क्यों हूँ, मेरी सत्ता क्यों है, मेरे होने की आवश्यकता क्या है, क्या अनिवार्यता है, और फिर मैं कौन हूँ, और मैं जन्मूं हूँ या मृत्यु हूँ। जीवन का ये सारा व्यापार क्यों है? ये जिज्ञासा, ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में, चाहे वह किसी धर्म में पैदा हो, चाहे किसी देश में पैदा हो, उठता ही उठता है। इस जिज्ञासा को हल करने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है फिलॉसफी या तत्व ज्ञान का, कि हम सोचें और विचार करें कि हम कौन हैं, किस लिए हैं, और जीवन की पहेली के संबंध में चिंतन के माध्यम से समाधान खोजें। इस भांति जो समाधान खोजा जाएगा, वह बौद्धिक होगा। विचार करके हम निर्णय करेंगे। पश्चिम ने वैसा रास्ता पकड़ा। पश्चिम में फिलॉसफी का जन्म चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, सत्य को जानने की चेष्टा से हुआ। पश्चिम ने कोई अनुभव नहीं किया। भारत में फिलॉसफी जैसी कोई चीज पैदा नहीं हुई। जो लोग भारतीय दर्शन को भी फिलॉसफी कहते हैं, वह नितांत भूल में है। वह शब्द पर्यायवाची नहीं है। पश्चिम में उन्होंने सोचा कि विचार के बाहर हम सत्य के किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। पिछले 3000 वर्षों में वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। एक चिंतक दूसरे चिंतक से सहमत नहीं होता। एक चिंतक युवा अवस्था में जो कहता है, बुढ़ापे में स्वयं ही उसे बदल देता है। आज जो कहा गया, कल वह परिवर्तित हो जाता है। चिंतन शाश्वत और नित्य सत्य पर नहीं ले जा सका। असल में विचार ले ही नहीं जा सकता है। विचार का अर्थ है, हम उन बातों के संबंध में सोच रहे हैं जो अननोन है, अज्ञात है। जैसे मुझे प्रीतिकर लगता है, मैं कहूँ, जैसे अंधा प्रकाश के संबंध में विचार करे, तो विचार करेगा क्या? आंख जिसके पास नहीं है, उसके पास प्रकाश के संबंध में विचार करने का कोई उपाय भी नहीं है। कोई धारणा, कोई कंसेप्ट वह प्रकाश का नहीं बना सकता। उसका चिंतन सब अंधेरे में टटोलना हो जाएगा। शायद आपको यह ख्याल हो कि अंधे को कम से कम अंधेरा तो दिखता होगा। सोच सकता है अंधेरे के विपरीत जो है वह होगा। लेकिन आपको याद दिलाऊं, अंधे को अंधेरा भी दिखता नहीं, क्योंकि अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए। ना अंधे को अंधेरे का पता है और ना ही प्रकाश का पता है। उसके विपरीत का भी पता नहीं है। इसीलिए प्रकाश के संबंध में कोई धारणा बनाने की सुविधा उस अंधे को नहीं होती। जीवन के सत्य के प्रति हम लगभग अंधे हैं। हम जो भी सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे, वह हमें किसी समाधान पर ले जाने वाला नहीं है। इसीलिए भारत ने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण, एक नया द्वार खोलने की कोशिश की। वह द्वार चिंतन का नहीं, दर्शन का है। वह फिलॉसफी का नहीं है, दर्शन का है। दर्शन का अर्थ है, हम सत्य को देखना चाहते हैं। विचारना और देखना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। हम सत्य को देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं, तो प्रश्न की भूमिका बदल जाएगी।
तब तर्क सहयोगी ना होगा। मान लो आप लोगों को प्यास लगी हो। अब प्यास लगी हो, तुम लोग मांग करते हो पानी पीने की। अगर कोई तुम्हारे हाथ में कागज पर पानी शब्द लिखा थमा दे, तो क्या तुम लोगों की उससे प्यास बुझेगी? कोई तुम्हें बता दे कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के दो घटक, ऑक्सीजन का एक, तो क्या तुम लोगों की प्यास बुझेगी? तो ये जो भी सोचना विचारना है पानी के विषय में, इसको हम विचार कह देते हैं। और जब हम पानी पी लेते हैं, सत्य में ही पानी पी लेते हैं, तब हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि वाकई हमारा गला जो सूखा था वो गीला हुआ और हमारी प्यास बुझी। तो मैं कहता हूँ कि भारत में बहुत ही नया दृष्टिकोण, नया द्वार खोलने की कोशिश की, दर्शन का मार्ग अपनाया। अगर देखना चाहते हैं, अगर अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रश्न की भूमिका बदल जाती है। चिंतन का सहयोगी है तर्क, लॉजिक, और अगर दर्शन देखना है, तो तर्क सहयोगी ना होगा, तब सहयोगी होगा योग। इसीलिए पूर्व में दर्शन के साथ योग विकसित हुआ, सहज योग, हठ योग, आदि आदि। पश्चिम में फिलॉसफी के साथ तर्क विकसित हुआ। तर्क पृष्ठभूमि है चिंतन की, योग पृष्ठभूमि है दर्शन की। जिसने दर्शन करना है, उसको योग से गुजरना ही पड़ेगा। देखने तक अगर प्रश्न अटक गया, तो सवाल ये नहीं है कि वहां ईश्वर या आत्मा जैसा कोई है। सवाल ये है कि मेरे पास उसके प्रति संवेदित होने को आंख तैयार नहीं है। असली सवाल तर्क का, सत्य का ना होकर आंख का हो जाएगा। अगर मेरे पास आंख है, तो जो भी है उसे मैं देख सकूंगा, और अगर मेरे पास आंख नहीं है, तो जो भी होगा वह मेरे लिए अज्ञात हो जाएगा। इसीलिए भारतीय दर्शन केंद्रित हो गया मनुष्य के भीतर अंतःक्षु के विकास पर, तीसरे नेत्र के विकास पर केंद्रित हो गया। महात्मा बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, मौलुकपुत नाम के एक युवक ने जाकर बुद्ध से 11 प्रश्न पूछे। उन 11 प्रश्नों में जीवन के सारे प्रश्न आ जाते हैं। उन 11 प्रश्नों में तत्व चिंतन, जिन्हें वे सोचता है, वे सारी समस्याएं आ जाती हैं। बहुत मीठा संवाद हुआ। मौलुकपुत ने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछे और कहा, मेरी एक बात सुनोगे? 6 महीने, साल भर मेरी प्रतीक्षा कर सकते हो। अच्छा हो कि साल भर मेरे पास रुक जाओ। साल भर बाद पूछ लेना, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा। मौलुकपुत ने कहा, अगर उत्तर आपको ज्ञात है तो अभी दे दें, और अगर ज्ञात नहीं है तो स्पष्ट अपने अज्ञान को स्वीकार कर लें। मैं लौट जाऊं, साल भर आपको चिंतन करना होगा, तब आप उत्तर देंगे। बुद्ध ने कहा, इससे पहले भी ये प्रश्न तुमने किसी से पूछे थे क्या? मौलुकपुत ने कहा, अनेकों से, लेकिन उन सभी ने तत्काल उत्तर दे दिए थे। किसी ने यह भी नहीं कहा कि इतने दिन रुक जाओ। बुद्ध ने कहा, अगर वे उत्तर उत्तर थे, तो तुम अब भी उन्हीं प्रश्नों को क्यों पूछते चले जाते हो? अगर वे उत्तर वस्तुतः उत्तर बन गए होते, तो अब तुम्हें दोबारा उन्हीं प्रश्नों को पूछने की जरूरत ही क्या थी? इतना तो निश्चित है कि तुम फिर उन्हीं को पूछ रहे हो। जो तुम्हें उत्तर दिए गए, वे उत्तर उत्तर साबित नहीं हुए। मैं भी तुम्हें तत्काल उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन वे सब उत्तर व्यर्थ हैं। असल में किसी भी दूसरे के दिए गए उत्तर व्यर्थ हैं। उत्तर तुम में पैदा होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ष भर रुक जाओ। बुद्ध का एक शिष्य था आनंद। वह ये बात सुनकर हंसने लगा। उसने मौलुकपुत से कहा कि तुम इनकी बातों में मत आना। मैं 20 वर्षों से इनके निकट हूं। अनेक लोग आए और उन अनेक लोगों ने अनेक प्रश्न पूछे। बुद्ध सबसे यही कहते हैं, 1 वर्ष रुक जाओ, 2 वर्ष रुक जाओ। मैं प्रतीक्षा करता रहा। वर्ष भर बाद, 2 वर्ष बाद वह पूछेंगे और हमें बुद्ध से उत्तर ज्ञात हो सकेंगे। लेकिन नामालूम क्या होता है, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद लोग पूछते नहीं
और आज तक पता नहीं चल पाया कि बुद्ध के उत्तर क्या हैं। इसीलिए अगर पूछना हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो वर्ष भर बाद तुम पूछोगे ही नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर दृढ़ रहूंगा। तुम पूछोगे तो उत्तर दूंगा, तुम पूछो ही ना, बात अलग है। मौलिक पुत्र ने वर्ष भर रुकने का फैसला किया। वह वर्ष भर रुका। वर्ष भर बाद बुद्ध ने कहा, क्या पूछते हो? वह हंसने लगा। वह बोला, अब पूछने की कोई जरूरत नहीं। भारत की पूरी जो पकड़ है, जो अप्रोच है सत्य के प्रति, वह बाहर से उत्तर उपलब्ध करने की नहीं, भीतरी द्वार खोलने की है। आज तक तुम लोग सोचते होगे कि मैंने आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं बस तुम लोगों को इशारा करता हूँ कि तुम लोग ये कर लो, वो कर लो। और जब तुम उस इशारे को चलकर, उसको समझकर उस पर अमल करते हो, तो तुम लोगों का काम बन जाता है। तो भारत की पूरी पकड़ है, जो अप्रोच है, वह बाहर से उत्तर उपलब्ध करने की कभी नहीं रही। उस द्वार के खुलने पर जो भीतरी द्वार है, प्रश्नों के पर्टिकुलर उत्तर मिलते हैं ऐसा नहीं। असल में प्रश्न गिर जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर मिलना एक बात है और प्रश्नों का गिर जाना बिल्कुल दूसरी भूमिका की बात है। तो उत्तर का मिल जाना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न का गिर जाना महत्वपूर्ण है। हमारे मुल्क के लंबे यौगिक प्रयोगों ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। उनमें से एक निष्कर्ष ये है कि प्रश्न हमारे अशांत मन की उत्पत्ति है। मन अशांत हो जाए तो हमारे अंदर से प्रश्न जन्मते हैं। अगर मन शांत हो जाए तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। समस्त प्रश्न हमारे अशांत उद्विग्न मन की उत्पत्ति है। ईश्वर के संबंध में, जन्म के संबंध में, मृत्यु के संबंध में समस्त प्रश्न मात्र अशांत मन की उत्पत्ति है। अभी कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहा है कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो भाई आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई? सिमरन करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, तुमने खुद ही कह दिया कि आत्मा ही परमात्मा है, तो उनको मिलने की जरूरत ही क्या है? ये सब मूर्खताएं की बातें हैं। अब मैं कहूं कि मनदीप अपने शरीर से अलग है। मनदीप ही, ये जो बैठा है ढांचा, अभी जो सत्संग कर रहा है, मनदीप इस घर में बैठा है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, तो ये बातें क्या अलग हैं? अब कोई कहे सूरज ही द सन है, जिसको अंग्रेजी में सन कहते हैं, तब ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात हुई ना। असल बात तो ये है, हम कभी भी परमात्मा से बिछड़े हुए नहीं हैं। अभी भी हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हम आत्मा को ही परम आत्मा कह देते हैं जब हम अपने आप को जान लेते हैं। सच कहूं, तुम सभी परम आत्मा हो, परंतु अभी नहीं हो। अभी तुमको भ्रम हो गया है कि हम शरीर हैं, भ्रम हो गया है कि हम अपने मन हैं, विचार हैं, ये बाहर के रिश्ते नाते हैं। भ्रम हुआ पड़ा है, और जिस दिन ये भ्रम टूट जाता है, उस दिन तुम लोग जान जाते हो कि हम आत्मा हैं। अब कह तो दिया मैंने कि आप लोग आत्मा और परमात्मा है, परंतु बात यह है कि तुम लोगों ने क्या अनुभव कर लिया कि हम आत्मा हैं? बिल्कुल अनुभव नहीं किया। जिस दिन तुम लोग अनुभव कर लोगे, उस दिन ये जान लोगे कि तुम लोग कभी भी परमात्मा से अलग हुए ही नहीं थे। कभी भी तुम्हारा बिछोड़ा हुआ ही नहीं था। मछली समुद्र में रहती है। क्या मछली समुद्र के पानी से बाहर रहती है? बिल्कुल नहीं। मछली के पेट के भीतर भी पानी होता है, मछली के पेट के बाहर भी पानी होता है। अब मछली सारी उम्र समुद्र में घूमती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, परंतु फिर भी उसे महसूस नहीं होता कि वो उस पानी में है। और अगर मछली से कोई पूछे कि समुद्र क्या है, तो मछली जवाब ना दे पाएगी। मछली सिर्फ इतना ही कह सकेगी कि ये जो आसपास है, ये समुद्र है। मैं इसकी व्याख्या नहीं दे सकती, बस इसे महसूस किया जा सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि समुद्र क्या है।
उसी प्रकार से जिस प्रकार मछली समुद्र में होकर समुद्र से कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार से ये जो सृजना है, पूरी कॉस्मोस है, ये इतना बड़ा वेब है कॉस्मिक, पूरा जाला है, तुम लोग कभी भी परमात्मा से अलग हुए ही नहीं हो। हर एक जीव परमात्मा है, बस वो भूला बैठा है अपनी ही बनाई गई माया के कारण कि हम ये शरीर हैं, मैं ये मनदीप हूँ, मैं ये राजेश हूँ, या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। सभी को भ्रम हुआ पड़ा है। तो भाई, ईश्वर के संबंध में, जन्म के संबंध में, मृत्यु के संबंध में समस्त प्रश्न अशांत चित्त की उत्पत्ति है। अगर तुम लोगों का चित्त शांत हो जाए तो प्रश्न गिर जाते हैं। निष्प्रश्न हो जाना ज्ञान को उपलब्ध हो जाना है। प्रश्नों के बहुत उत्तर याद कर लेना बौद्धिक है। प्रश्नों का विसर्जन आत्मिक है। जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं, उससे प्रश्नों का कोई विशेष उत्तर नहीं मिलेगा। क्रमशः धीरे धीरे प्रश्न गिरते चले जाएंगे। एक निष्प्रश्न चित्त की स्थिति बनेगी, वही समाधान है और वही समाधि है। जहाँ कोई प्रश्न खोजने से न उठे, जहाँ जीवन के प्रति कोई जिज्ञासा जागृत न हो, जहाँ कोई कुछ अज्ञान सा प्रतीत न हो, जहाँ कुछ भी मुझे जानना नहीं, ऐसी उत्तेजना शेष न रह जाए। जहाँ कुछ भी मुझे जानना है, ऐसी उत्तेजना शेष न रह जाए, उसी क्षण प्रश्नों के गिर जाने की, निशंक निस्संदिग्ध हो जाने की इस स्थिति में सत्य का साक्षात होता है। प्रश्नों के होने पर सत्य खोजा नहीं जा सकता। प्रश्नों के गिर जाने पर सत्य प्रकट होता है। इसीलिए हम समाधि को समाधान कहते हैं। समाधि का अर्थ ही समाधान है। ये समाधान कोई दूसरा व्यक्ति किसी को क्या दे सकता है? अगर कोई ऐसा कहता हो तो वह प्रपंच कर रहा है, ढोंग कर रहा है। ये समाधान कोई दूसरा आपको दे सकता है, ऐसा कोई दावा करता हो तो वह आपके अज्ञान का पोषण कर रहा है। इसलिए कोई तीर्थंकर, कोई बाबा, कोई संत, कोई अवतार, कोई पैगंबर ये दावा नहीं करता कि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। वह केवल इतना कह सकता है कि मुझे ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ, उसकी विधि की मैं चर्चा कर सकता हूँ। जिनको ठीक प्रतीत हो वे उसका उपयोग कर लें। अभी बहुत से सो कॉल्ड सत्संगीज जो अपने आप को कहलाते हैं, उनको ये भ्रम है कि भाई जो शारीरिक रूपी सद्गुरु है वो हमारे भीतर में उतरता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा जो तुम्हारे अंतस में प्रकट होता है, वह बिल्कुल तुम्हारी कल्पना है। हर चीज कल्पना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सतगुरु तुम्हारी अंतस में यात्रा करता है, करवाता है तुम्हारी, वो कौन है? बात तो संतों ने भी कुछ सोच समझ कर कही होगी। तो संत मूर्ख तो नहीं है। संत मूर्ख इसलिए नहीं है क्योंकि सच में एक बात ये स्पष्ट है कि अंतस में सतगुरु आपका मार्गदर्शन करता है। तो अब सवाल यह है कि कौन सा सतगुरु? क्या दाढ़ी मूछ वाला सतगुरु? क्या टोपी वाला महात्मा? क्या टीके वाला महात्मा? क्या कोई दरगाह वाला महात्मा आपकी मदद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपके अंतस में एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है, आपको एक शब्द धुन सुनाई पड़ती है, ये है आपका सच्चा सदगुरु। जिन लोगों को ये दिखाई सुनाई नहीं देता, वो भी बिल्कुल चिंता ना लें। वो बस अपने आंखों के भीतर अंधेरे की तरफ ही देखते रहें। जैसे आंख बंद करते हैं सोने के पहले, क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। तो जो वो अंधेरा दिखता है उसकी तरफ ही देखते रहें। अंतस में जो सदगुरु जाता है वो तुम्हारा अपना आपा है। तुम ही हो। तुम अपने भीतर प्रकाश देखते हो, तुम अपने भीतर शब्द को सुनते हुए दिखाई देते हो। तो भाई, देखने वाला तो नहीं मरा, विटनेस तो नहीं मरा, साक्षी तो नहीं मरा, बस तुम वही हो। क्या करते हो? बस देखते हो। अपने शरीर में जो आपके अंदर सुरत और निरत की ताकत है, उसको यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो।
कहते हैं कि आत्मा की 2 ताकतें हैं, तो जो आत्मा की ताकत है वो आप हो। अब आप देखते हो बाहर, किसके ज़रिए देखते हो? आँखों के ज़रिए। तो आप ही देखते हो ना आँखों के ज़रिए, और तो कोई नहीं देखता। ठीक उसी प्रकार से आपके भीतर भी कोई ऐसा तत्व जागृत रहता है 24 घंटे, जो आपको सोते हुए भी देखता है, सपना देखते हुए भी देखता है और जागते हुए भी, कर्म करते हुए भी देखता है। तो वो हो तुम लोग। उसी के भीतर ठहर जाना ही सच्ची बात है। तो कोई इस मूढ़ता में ना पड़े कि अंत समय में कोई सद्गुरु ले जाएगा या ये ले जाएगा, वो ले जाएगा। अगर मेरी बात पे शक हो, अपने-अपने सद्गुरुओं पर चिट्ठी लिख देना। पूछ लेना उनसे सवाल-जवाब में कि क्या ये लड़का जो मालिक की मौज सत्संग पर बकवास करता है, या ये बात बिल्कुल सत्य है? देखो, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। ना तो मुझे कोई डेरा बनाना है, ना तो मुझे मान-सम्मान से कोई मतलब है, और ना ही मुझे इससे मतलब है कि मैंने शिष्य बनाने हैं। मकसद मेरा एक ही है कि सत्य को प्रकट करना। कुछ लोगों के लिए ये कड़वा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मीठा हो सकता है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बाधित हूँ। वो परम सत्ता मेरे मुँह से बुलवाई जाती है, मैं क्या करूँ? अब इसमें मेरा क्या कसूर? मैं ना कुछ, मैं तो बचा ही नहीं, और जिस दिन मैं बचा नहीं, उस दिन से वो परम सत्ता ही मुझे कंट्रोल करती है। जो वो बुलवाई जाती है, बोलता जाता हूँ। जब वो बोलती है चुप हो जा, तो मैं चुप हो जाता हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मुझे जो भी सत्य है उसको नंगा-नंगा प्रकट करना है। आवरण नहीं ओढ़ाने हैं कि भाई तुम लोगों का दिल टूटेगा, ये होगा, वो होगा। अरे दिल टूटता टूट जाए, कम से कम सत्य का तो तुम लोगों को पता चले। सारी उम्र अंधेरे में आप रहोगे, तो भाई अंधेरे में रहोगे, तो आपको कौन बुद्धिमान कहेगा? ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, तुम लोग अपने-अपने सद्गुरुओं के सत्संग में जाकर कहना। आत्मिक गुरु जो आत्मा से जानता है, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, वो गुरु आपको कभी भी धोखे में नहीं रखेगा। मेरे ख्याल से आप लोग सवाल-जवाब सुनते होंगे। अब तक कोई भी ऐसी बात उन सद्गुरु ने नहीं कही, जो आपके सो कॉल्ड सत्संगियों के बीच भरम फैले हुए हैं कि भाई आखिरी वक्त दाढ़ी मूंछ वाला सद्गुरु आता है, या मैं उसके स्वप्न में आया, या मैं ये हुआ वो हुआ। ये सब आपके मन के खेल हैं, आपके मन की चालें हैं। जो भी आपको दिखाई देता है अंतस में, सब मन की चाल है। जब तक आप उस तत्व तक नहीं पहुंच जाते, जो तत्व इस प्रकाश को देखता है और सुनता है, तब तक आप लोग आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। आत्मज्ञान का मतलब ही क्या है? आप लोगों को खुद का पता लग जाए कि आप कौन हैं। खुद का पता चल गया, परमात्मा का भी पता चल जाएगा, और फिर आपको ये भी जवाब मिल जाएगा कि ये सृष्टि क्यों बनाई गई है, काहे के लिए बनाई गई है। तुम लोग खुद तो भीतर जाते नहीं, और मुझ जैसे मूढ़ों से पूछते रहते हो। सच बात बताऊं तो मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी इसीलिए कि आप लोगों तक सत्य को पूरा-पूरा नहीं बोल पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, बस इशारे ही कर पाता हूँ। सत्य मैं बोलता भी हूँ, प्रकट करने की चेष्टा भी करता हूँ, परंतु जैसे ही चेष्टा करता हूँ प्रकट करने की, वैसे ही वो झूठ हो जाता है। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है 1 घंटे बाद कि जो मैंने बोलना चाहा था, वो तो बोल नहीं पाया। क्योंकि भाषा की ये जो कमी है, भाषा की एक सीमा है। भाषा में मैं कैसे बोलूँ उस सत्य को? और जब भी मैं भाषा में कुछ बोलता हूँ, वो उलट ही हो जाता है। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, तुम कहते हो कि चुप हो जाने के लिए क्या करें? अरे भाई मुँह बंद रखो, और क्या होना है? फिर मैं कहता हूँ कुछ ना करो, फिर तुम लोगों का एक और सवाल आ जाता है कि भाई कुछ ना करने के लिए क्या करें? अरे भाई कुछ नहीं करने का मतलब कुछ नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहता हूँ सब करना छोड़ दो, तो तुम लोग कहते हो सब करना छोड़ने के लिए क्या करें? देखो, तुम्हारा मन हमेशा दौड़ता ही रहता है, हमेशा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता रहता है और तुमसे अलग-अलग प्रश्न पूछवाता रहता है। ये नहीं कि तुम लोग मन से परे हो जाओ, ये नहीं कि तुम लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे हो जाओ, परंतु नहीं, फिर से वही-वही प्रश्न। तो मैं कह रहा था
कि कोई भी बाबा, तीर्थंकर, कोई अवतार, पैगंबर ये दावा नहीं करता कि मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। वह केवल इतना कह सकता है कि मुझे ज्ञान कैसे उपलब्ध हुआ। वो ये नहीं बता सकता कि भाई मैं आपको पानी दे रहा हूँ पीने के लिए। वो बस इतना ही कहता है कि इस जगह जाओ, आपको पानी मिल जाएगा। सच बात कहूँ तो ज्ञान दिया नहीं जा सकता। मैं कैसे ज्ञान तक पहुँचा, इसकी विधि की चर्चा की जा सकती है। सत्य नहीं दिया जा सकता। सत्य का अंतः साक्षात कैसे हुआ, उस कैसे का उत्तर दिया जा सकता है। सत्य क्या है, इसका उत्तर नहीं, सत्य का कैसे साक्षात हुआ, इसका उत्तर दिया जा सकता है। जो क्या का उत्तर देते हैं उपलब्धि पर, वे चिंतक हैं। जो कैसे का उत्तर देते हैं, वे योगी हैं। योग कैसे का उत्तर है, अंत चक्षु कैसे खुल सकते हैं, और जो भी सत्ता है उसके हम आमने सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, उस सत्ता से एनकाउंटर कैसे हो सकता है, उस सत्ता से साक्षात कैसे हो सकता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो प्रश्न खोजने और उत्तर खोजने की दिशा व्यर्थ हो जाएगी। तब प्रश्न को विसर्जित करने की दिशा सार्थक होगी। जिसको मैं ध्यान कह रहा हूं, वह प्रश्नों को विसर्जित करने की दिशा है। प्रश्न है क्योंकि विचार है। प्रश्न है क्योंकि चित्त में विचार है। अगर विचार न रह जाएं तो प्रश्न भी नहीं रह जाएंगे। निर्विचार चित्त में कौन सा प्रश्न उठेगा और कैसे उठेगा। प्रश्न का ढांचा तो विचार से बंधा है। अगर विचार शून्य हो जाए चित्त में तो कोई प्रश्न न उठेगा, कोई जिज्ञासा जागृत ना होगी। उस शांत क्षण में जहां कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, कुछ अनुभव होगा। जहां विचार नहीं रह जाते, वहां अनुभव का कारण होता है। जहां तक विचार हैं, वहां तक अनुभव का कारण नहीं होता। जहां विचार निःशेष हो जाते हैं, वहां भाव का जागरण होता है, वहां दर्शन का प्रारंभ होता है। विचार पर्दे की तरह हमारे चित्त को घेरे हुए हैं। विचार में हम इतने तल्लीन हैं, इतने ऑक्यूपाइड हैं, इतने व्यस्त हैं कि विचार के अतिरिक्त जो पीछे खड़ा है, उसे देखने का अंतराल, उसे देखने का रिक्त स्थान नहीं मिलता। विचार में अत्यंत ऑक्यूपाइड है हम। इस ऑक्यूपाइड के कारण, अत्यंत संलग्न होने के कारण पूरा जीवन उन्हीं में चिंतित करते हुए बीत जाता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, या मेरे पति का क्या होगा, मेरे पोता पोती का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। इसी के बीच ही तुम लोग चिंतित रह जाते हो। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सारी उम्र आप लोगों को परमात्मा ने ऑक्सीजन दी, दिल धड़काया, पाचन तंत्र ठीक किया, सूरज की धूप उगाई ताकि तुम लोग खाना उगा सको, खा सको। तो ये सब तुम लोगों ने किया तो नहीं। जो किया सब मालिक ने किया। अगर मालिक एक क्षण के लिए तुम्हारी सांस बंद कर दे, तुम लोग मर जाते हो। तब तुम लोग क्या करते हो? अरे भाई, ऐसा समझो ना कि मर ही गए। क्यों अपने बच्चों के बारे में सोचते हो? सब हो जाता है, सब पल जाते हैं। अभी देखो, मुझे भी तो परमात्मा पाल रहा है। अब मेरे माता पिता कौन से साथ में हैं? मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 30-30 साल की उम्र तक भी अपने माँ बाप के साथ में पलते हैं। माँ बाप का साथ होता है उन पर। यहाँ तक कि माँ बाप 35-35 साल की उम्र तक भी आपका साथ देते हैं। जो भी आजकल के बच्चे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। क्या मुझे परमात्मा नहीं पाल रहा? जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, क्या वे बच्चे नहीं पलते? जिनकी माएँ नहीं होती, क्या वे बच्चे नहीं बड़े होते? या जिनके बच्चे नहीं होते, क्या वे माँ-बाप आगे नहीं बढ़ते? अरे सब कुछ हो जाता है। तुम लोग फालतू की चिंता में रहते हो और इसी चिंता में तुम लोगों का जीवन बीत जाता है। उसके पार कौन खड़ा है, इसकी झलक भी नहीं मिलती तुम लोगों को। इसीलिए ध्यान का अर्थ है पूरी तरह अनऑक्यूपाइड हो जाना,
व्यस्तता से रहित हो जाना। तो अगर हम अरिहंत अरिहंत का स्मरण करें, राम राम का स्मरण करें, तो वह तो ऑक्यूपेशन होगी, तुम लोगों का मन भरा होगा। वह तो फिर एक व्यस्तता हो जाएगी, वह तो एक काम हो गया। अगर हम कृष्ण की मूर्ति या महावीर की मूर्ति को याद करें, उनके रूप को याद करें, तो वह भी व्यस्तता है, वह ध्यान नहीं होगा। कोई नाम, कोई रूप, कोई प्रतिमा अगर हम चित्त में स्थापित करें, तो वह भी विचार हो गया। याद रखें मेरी बात, क्योंकि विचार के सिवाय चित्त में कुछ और स्थिर नहीं होता। फिर से गौर करें, नामदान के वक्त जब दूसरी प्रक्रिया बताई गई थी धुन सुनने की या भजन पे बैठने की, तो उस वक्त यही हिदायत दी गई थी। 5 नाम के शब्दों का जप बंद कर देना है, किसी रूप को अपनी आंखों के सामने नहीं लाना है, जो होता है उसमें ठहरना है, अंधेरा है तो अंधेरे की तरफ ही देखते रहना है, अगर कोई आवाज सुने तो उसको ही सुनते रहना है। अपने आप तुम लोग भीतर चले जाओगे। तो मैं वही बात कह रहा हूं, कोई नाम, कोई रूप, कोई प्रतिमा अगर हम अपने मन में स्थापित करें, तो वह भी विचार हो गया। क्योंकि विचार के सिवाय कुछ स्थिर नहीं होता। चाहे वह विचार भगवान का हो, सचखंड का हो, चाहे सामान्य काम का हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। याद रखें, चित्त हमेशा विचारों से भरता है। चित्त को निर्विचार छोड़ देना ही ध्यान है, और इस ध्यान को ही पूजा या इबादत कहा जाता है। मुझे एक कहानी याद आती है, जापानी साधु के बाबत। रिंझाई नाम का एक साधु था। उसके आश्रम को देखने जापान का बादशाह एक दफा गया। बड़ा आश्रम था, उसमें कोई 500 भिक्षु थे। वह साधु एक एक स्थान को दिखाता हुआ घूमा कि यहाँ यहाँ साधु भोजन करते हैं, यहाँ निवास करते हैं, यहाँ अध्ययन करते हैं। सारे आश्रम के बीच में एक बहुत बड़ा भवन था, एक मकान टाइप था, सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे बड़ा। वह राजा बार बार पूछने लगा, और यहाँ साधु क्या करते हैं? वह कहने लगा, वहाँ के विषय में बाद में बात करेंगे। बगीचा, लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष सब बताता है। राजा बार बार पूछने लगा, और यहाँ साधु क्या करते हैं? ये जो बीच में भवन है। साधु बोला, थोड़ा ठहर जाएं, उसके संबंध में बाद में बात कर लेंगे। जब पूरा आश्रम घूमकर राजा वापिस होने लगा, तब उसने दोबारा पूछा, ये बीच का भवन तो छूट ही गया, यहाँ साधु क्या करते हैं? आश्रम के प्रधान ने कहा, उसको बताने को, इसलिए मैं रुका कि वहां साधु कुछ करते ही नहीं। वहां साधु अपने को ना करने की स्थिति में छोड़ते हैं। वह ध्यान कक्ष है, वहां कुछ करते ही नहीं है। बाकी पूरे आश्रम में काम होता है, केवल वहां काम छोड़ा जाता है। बाकी पूरी आश्रम में क्रियाएं हैं, वहां क्रियाएं नहीं की जाती। जब किसी को क्रिया छोड़नी होती है, तो वहां चला जाता है, सारी क्रियाएं छोड़कर चुप हो जाता है। तो ध्यान दें ऐ प्रेमी सज्जनों, तुम लोग पहले स्टेप पे ये जप सिमरन करते हो, राम 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 राम, या जो भी 5 नाम का सिमरन करते हो, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये शुरुआत की स्टेज है कि तुम लोगों को थोड़ा पता लग जाए कि शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुम लोगों का सुन्न हो जाता है। परंतु यहाँ तक ये सच्चा ध्यान नहीं है। असल बात तब शुरू होती है जब तुम चुपचाप ये भजन में अपनी इन शब्दों का जाप छोड़कर किसी भी व्यक्ति की शक्ल को आंखों में न लाकर चुपचाप बैठ जाते हो, सारी क्रियाएं छोड़ देते हो। ये अंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुम लोग सारी उम्र जाप ही जाप करते रहे, परंतु अक्रिया में नहीं उतरे, इसी वजह से तुम लोग दुखी हो। तुम लोगों में शक्तियां आ गई, रिद्धियां सिद्धियां आ गई, या किसी के मन पड़ना आ गया, कुछ ना कुछ आ ही गया। उससे क्या हुआ, अहंकार पैदा हो गया, और तुम लोगों के भीतर गुस्सा भी बढ़ गया, और भी न जाने क्या क्या बढ़ गया। तो उससे तुम्हारा फायदा तो क्या होना था, उधर नुकसान ही हो गया है। तो ध्यान क्या है? ध्यान अक्रिया है, कोई क्रिया नहीं है। कि हम सोचें कि वहाँ कोई काम है कि हम बैठे हैं
और काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो वह ध्यान नहीं है। ये जो 2 घंटे तुम लोगों को ये जाप करने को बोला गया था, ये सिर्फ तुम लोगों को बैठाने के लिए बताया गया था। असल ध्यान तो वो आधे घंटे का होता है, जब तुम कुछ नहीं करते। ध्यान का अर्थ है जो निरंतर काम चल रहा है चित्त में, उसको विराम दे देना है। कोई काम नहीं करना है, चित्त को बिल्कुल क्रिया शून्य छोड़ देना है। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में क्या होगा? क्रिया शून्य स्थिति में भीतर कुछ होगा, केवल दर्शन रह जाएगा, केवल देखना रह जाएगा। तुम देखने वाले रह जाओगे जो अंधेरे को देखता रहेगा। इस स्थिति में जो हमारा भाव है वही केवल रह जाएगा। दर्शन ज्ञान हमारा स्वभाव है। हम सब छोड़ सकते हैं, ध्यान और दर्शन नहीं छोड़ सकते हैं। सतत 24 घंटे ज्ञान हमारे साथ मौजूद है। जब गहरी नींद सोते हैं तब भी सपने का हमें पता होता है। जब सपना भी विलीन हो जाता है और सुषुप्ति होती है, तब भी हमें इस बात का पता होता है कि बहुत आनंदपूर्ण निद्रा है। सुबह उठकर हम कहते हैं रात बहुत आनंद से बीती। कोई हमारे भीतर उस समय भी चैतन्य है। उठते बैठते, सोते जागते, काम करते, ना काम करते, हमारे अंदर एक तत्व अविच्छिन्न ज्ञान का प्रवाह बना हुआ है। समस्त क्रियाएं छोड़ देने पर केवल ज्ञान का ही अविच्छिन्न प्रभाव मात्र शेष रह जाएगा। सिर्फ मान रहा हूं, सिर्फ हूं, बोध मात्र होने का, सत्ता का बोध मात्र शेष रह जाएगा। उसी बोध में, उसी अस्तित्व में धर्म है। और वहां जो अनुभूति होती है वह जीवन के बंधन से, जीवन की आसक्ति से, जीवन के दुख से मुक्ति देती है। क्योंकि वहां जाकर ज्ञात होता है कि वह जो अंतर सत्ता भीतर बैठी हुई है, एक क्षण को भी उस पर कभी पाप का, पीड़ा का, दुख का कोई दाग नहीं लगता। वह चैतन्य नित्य शांत, नित्य मुक्त है। वह चैतन्य नित्य ब्रह्म की स्थिति में है। उस चैतन्य में कभी कोई विकार नहीं हुआ, ना होने की संभावना है। जैसे ही ये दर्शन होता है, जीवन एक अलौकिक धरातल पर आनंद की अनुभूति के प्रति उन्मुख हो जाता है। इस उन्मुक्तता को मैं ध्यान और समाधि कहता हूँ। मैंने 2 बातें कही, अभ्यस्त और अक्रिया। असल में दोनों का एक ही अर्थ है। दोनों को एक शब्द में कहें तो परिपूर्ण शून्यता ध्यान है। यह परिपूर्ण शून्यता व्यक्ति अगर लाना चाहे तो मेरी समझ में उसे 3 अंगों पर अपने प्रयोग करना होता है। प्राथमिक रूप से उसका शरीर है। अगर उसे अक्रिया में जाना है, निष्क्रियता में जाना है, तो शरीर को अक्रिय छोड़ना होगा। शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ना होगा। जैसे कि मौत में शरीर छूट जाता है, उतना ही निष्क्रिय छोड़ देना होगा जैसे प्राण ही ना हो, ताकि शरीर पर जितने भी तनाव, जितने भी टेंशन्स हैं वे सब शांत हो जाएं। ये तो आपने अनुभव किया होगा कि शरीर पर अगर कभी तनाव हो, टेंशन हो, पैर में अगर दर्द हो, तो मन बार बार उसी दर्द की तरफ जाता है। आपको शरीर में केवल उन्हीं अंगों का पता चलता है जो बीमार होते हैं। जो अंग स्वस्थ होते हैं उनका पता नहीं चलता। अगर आपके सिर में दर्द है तो आपको पता चलेगा कि सिर है। अगर दर्द नहीं है तो सिर का पता नहीं चलेगा। शरीर जहाँ जहाँ तनावग्रस्त होता है वहीं वहीं उसका बोध होता है। शरीर अगर बिल्कुल तनाव शून्य हो तो उसका पता नहीं चलता। तो शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है कि उसके सारे तनाव विलीन हो जाएं, तो थोड़ी देर में देह बोध विलीन हो जाता है। थोड़ी देर में देह है या नहीं ये बात विलीन हो जाती है। थोड़े ही दिनों के प्रयोग से देह बोध विसर्जित हो जाता है। शरीर का परिपूर्ण तनाव शून्य होना शरीर से मुक्त हो जाने का उपाय है। इसीलिए ध्यान के पहले चरण में हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। तो आज जब भी आप ध्यान के लिए बैठो तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी दीवार के साथ या बेड के साथ जो सपोर्ट होती है
उसके साथ अपनी पीठ को लगा लेना है। तो ध्यान के पहले चरण में शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जैसे मुर्दा हो गया, जैसे उसमें कोई प्राण नहीं है। उसमें कोई कड़ापन, कोई तनाव, कोई अकड़ कायम नहीं रखनी है। सब छोड़ देना है। इतना ढीला छोड़ देना है जैसे मिट्टी हो, हमारी कोई पकड़ ही नहीं, इसमें कोई जान ही नहीं। आप लोग इस प्रयोग को लेटकर भी कर सकते हैं। अपने ही शरीर को बिल्कुल मुर्दे की भांति छोड़ देना है। चौकड़ी मारकर भी कर सकते हैं। जब शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे, उसके बाद में आपने बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे रहना है। बिल्कुल चुपचाप मौन बैठे रहना है। और अगर लेट गए हों तो लेटे रहना है। तो ये तो थी पहली बात। जिन लोगों ने नामदान लिया है वो अपने शब्दों का जाप शुरू कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से शब्दों के जाप की अनिवार्यता नहीं है, तो इस ध्यान के प्रयोग में आप लोग शब्दों का जाप बिल्कुल ना करें। जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाए। ध्यान पूरा शब्दों के जाप की तरफ। और दूसरी बात क्या करनी है, आप लोगों की जो सांस है उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। बड़े ही धीरे धीरे सांस अंदर जाए और बाहर जाए। और जब सांस रिलैक्स होने लगे, ध्यान आप लोगों का आंखों के सामने होना चाहिए। चाहे आंख बंद कर लें, चाहे आप लोग चौकड़ी लगा के बैठे हों, या चाहे आप लोग लेटे हों। लेट कर भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि लेट कर नींद आ जाती है। वैसे कोई बात नहीं, कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रूल बुक तो है नहीं, कोई कानून तो है नहीं। मेरे लिए तो सब दुनिया ध्यान ही ध्यान है। मुझे सीधी सीधी बात बतानी होती है। घुमाने फिराने का मेरे पास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे कोई आपसे मतलब नहीं है। मतलब आपके शरीरों से मतलब नहीं है। आपके भीतर परम तत्व है, तो मैं जानता हूँ, मैं खुद को भी जानता हूँ कि मैं परम तत्व हूँ, और आप लोग भी परम तत्व ही हैं। क्योंकि मुझे याद आ गई, तो इसीलिए आप लोगों को भी याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई कानून तो है नहीं। लेट जाना है या बैठ जाना है, शरीर को स्थिर रखना है। ढीला छोड़ देना है जैसे मुर्दा हो। लेट गए हो तो ऐसे ढीला छोड़ देना है। उसके बाद अपनी जो सांसें हैं बिल्कुल धीरे धीरे शिथिल करनी है। बड़े प्रेम से पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स होकर कुछ नहीं करना है। या जिन्होंने सिमरन करना है 10-15 मिनट वो कर सकते हैं, या जो जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो बिल्कुल ना करें। 10 से 15 मिनट अपना सिमरन चालू करें। शरीर को रिलैक्स करें, सभी तनाव हटाएं, और अपने दोनों आंखों के सामने देखते रहें, जैसे नींद में जाने के लिए सामने देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो एक तीसरी बात, जो सत्य है, जिसको मैं सत्य कहता हूँ, अगर परिपूर्ण शून्यता में जाना है तो शरीर का शिथिल होना अनिवार्य है। सांस का शिथिल होना अनिवार्य है। तो अगर शरीर और सांस दोनों शांत होने लगे, तो भाई तुम लोगों ने उस वक्त कुछ नहीं करना है। तो जब आप अंधेरे में ही देखते जाएंगे, कुछ देखने की चेष्टा नहीं करनी है, बस सहजता से ही आंख बंद करनी है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के भीतर एक खाली आकाश रहेगा। शून्य हो जाएगा जब आपका चित्त मौन हो जाएगा। अंदर में जो वाणी होगी, शब्दों का उठना होगा, वो खत्म हो जाएगा। अंदर एक रिक्त स्थान, खाली जगह रह जाएगी, जहाँ कुछ भी नहीं है। ना कोई विचार है, ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई ध्वनि है, कुछ भी नहीं है। और ये जो आंखों के सामने जिसको तुम अंधेरा नाम देते हो, इसको भी कुछ नहीं समझना है। ये महसूस करना है कि केवल आप अकेले रह गए। उस अकेलेपन को, जहाँ अकेला मैं रह गया, चारों तरफ खाली आकाश से घिरा हुआ, उस अकेलेपन में ही उस स्वयं का अद्भुत अनुभव होता है, जिसको महावीर ने आत्मा कहा है, जिसको शंकर ने ब्रह्म कहा है, और भी लोगों ने बहुत से नाम दिए हैं। उस सत्य का अनुभव अत्यंत एकाकीपन में होता है। एकाकीपन की हम तलाश करते हैं, जंगल में भागकर, पहाड़ों पर भागकर। लेकिन एकाकीपन का संबंध स्थान से नहीं है, स्थिति से है। अकेलापन जंगल में जाकर नहीं खोजा जा सकता। वहां जो पशु पक्षी होंगे,
उनसे ही मेल-जोल हो जाएगा, उनसे ही संगी साथीपन बन जाएगा। अकेलेपन में आकर जो पाया जाता है, जहाँ जाकर सब खाली हो गए और मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊँ, उस अकेली स्थिति में, उस नितांत एकाकी स्थिति में, जहाँ केवल होने मात्र की स्पंदना रह जाती है, वहाँ कुछ अनुभव होता है, जो जीवन में क्रांति ला देता है। उसके लिए ये अत्यंत छोटा-सा सरल प्रयोग है। ये प्रयोग आप बहुत दफ़ा कर सकते हैं। जो भी भजन सिमरन करते हैं, तो वो चीज़ इसमें जो भी मैंने कही लागू कर सकते हैं। दोहराना चाहूँगा अपनी बात, शिथिल होकर बैठ जाना है, शांत होकर बैठ जाना है, किसी ने लेटना हो तो वो लेट भी सकता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट अपना जाप शुरू करना है, ताकि बाहरी दुनिया से ख़्याल आप अपने अंदर में अंधेरे की तरफ ले आएँ और जिनको ये जाप नहीं करना है, वो नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आप प्रयोग ले सकते हो श्वास क्रिया का। लंबे-लंबे श्वास लेने हैं, नाक से साँस लिया, मुँह से छोड़ा, नाक से साँस लिया, मुँह से छोड़ा, 10-15 मिनट करें और उसके बाद बिल्कुल चुपचाप अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। जो व्यक्ति लेटे होंगे, उन्होंने लेटे-लेटे शरीर ढीला छोड़ देना है, जो बैठे होंगे वो दीवार के साथ अपने पीठ को लगाकर ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद साँस धीरे-धीरे रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स करते जाना है। बिल्कुल पेट से चलनी चाहिए सांस, धीरे-धीरे चलती जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है। अपनी आँखों के अंदर जो आपको अंधेरा दिखता है, बस इसी में रहना है। कुछ नहीं करना है, ना कुछ देखने की चेष्टा करनी है या कुछ देखने की इच्छा करनी है। बस यही ध्यान है। यही चीज़ आप लोग भजन में कर सकते हो, ठीक है? जिनको भजन सिमरन मिला हुआ है, जो जाप करते हैं सिमरन का या सिमरन और भजन करते हैं, वो सिमरन करने के बाद इस प्रक्रिया का प्रयोग ले सकते हैं। देखो, ध्यान है कुछ ना करने की क्रिया, मतलब अक्रिया में उतर जाना ही सच्चा ध्यान है। जब कोई विचार नहीं होते, कोई भावना नहीं होती, किसी की भी शक्ल पदार्थ नहीं दिखते, तब वो जो होता है, वो है ध्यान। आँखों के बीच में कुछ नहीं रहता है, वो है ध्यान। तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे आप अपने अंतस की मंज़िलों में खिसकते चले जाओगे और आप लोगों को खुद अनुभव होगा कि हाँ, ये बात हो गई है। और जब अनुभव होने लगे, तो अनुभव होने के बाद ये इच्छा भी नहीं करनी है कि फिर से दोबारा वही अनुभव हो। क्योंकि जैसे ही इच्छा प्रकट की, तो विचार आ गया। विचारों के आने से आप अपने भीतर गहराई में नहीं उतर पाएँगे। जैसे आप नदी में छलांग लगा देते हो, छलांग लगा दी, हाथ-पाँव मारना छोड़ दिया, अपने आप ही आप तैरते चले जाएँगे। या अगर आपने हाथ-पाँव मारे, तो भाई आप नदी में नहीं जा सकते, आप डूबेंगे। तो उसी प्रकार से आपने कुछ नहीं करना है। मान लो आप लोगों ने छत से छलांग लगा दी, छत से छलांग लगाई, तो उसके बाद कुछ करते थोड़ी ना है। उसी तरह से अपने अंतस में इसी अंधेरे के बीच में रहना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जानना, सिर्फ अकेलेपन में डुबकी लगानी है। अपने कमरे के अंदर बैठें, रात को बैठें, सुबह बैठें, दोपहर बैठें, शाम बैठें, जब भी जिसने बैठना हो बैठ सकते हैं। ठीक है? भजन सिमरन इस प्रकार से किया जाता है। ये है असली भजन सिमरन। फिर से दोहरा देता हूँ, सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जिसके ज़रिए आपका मन एकाग्र होता है। अब इस मन की एकाग्रता से हमने क्या लेना है? हमने इसका फ़ायदा लेना है कि आपकी आँखों के अंदर जो अंधेरा है, उसी में ही ठहरना है। प्रकाश दिखे तो दिख जाए, ना दिखे तो ना सही। शब्द धुन सुने तो सुन जाए, ना सुने तो ना सही। इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। अगर प्रकाश दिख जाए और सुन जाए शब्द धुन, तो उसी को सुनते-सुनते खो जाना है। अगर ना भी दिखे, तो उसी अंधेरे के बीच में रहना है। ये है असली भजन और सुमिरन की प्रक्रिया। और श्वास क्रिया क्या है? लंबे-लंबे सांसों को लेना, नाक से सांस लिया, मुँह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुँह से छोड़ा, बिना रुके। जैसे लंबे-लंबे गहराई से सांस लेते हैं ना, उस प्रकार से सांस लेना है। 15 से 20 मिनट करने के बाद फिर से वही शब्द धुन सुननी है या प्रकाश देखना है, दिख जाए तो ठीक, ना दिखे तो भी ठीक। अंधेरे के बीच में ही अकेलेपन में स्थित रहना है। ठीक है? ये तो थी श्वास क्रिया। अब ये जो श्वास क्रिया है, ये बहुत सारे व्यक्ति कर सकते हैं जिनको अनिद्रा की दिक्कत है, इंसोम्निया है,
नींद ना आती हो, गहरी नींद से परेशान हो, या जिनका दिमाग थोड़ा परेशान रहता है, या जिनको डिप्रेशन रहता है, आत्महत्या के विचार उठते हैं, कोई दुखी रहता है, वो व्यक्ति इसको अवश्य करें। प्रेग्नेंट लेडीज इसको बिल्कुल ना करें। जो दिल के पेशेंट हैं और जिनको सांस की दिक्कत है, वो 5-7 सांस लेकर देखें। अगर तकलीफ हो तो बिल्कुल ना करें। अगर ना तकलीफ हो तो वे कर सकते हैं, अगर हो तो फिर भाई बिल्कुल ना करें। फिर आप यही चुपचाप शांत होकर बैठे रहें। कुछ नहीं करना है, कुछ ना होना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ जानना है। बस इसी भाव में रहना है। फिर आप वहीं हो जाओगे जहाँ पे आपको होना चाहिए। वही पालोगे जो आपको पाने योग्य है। अब जैसे आसमान से गिरते हो, कुछ करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, एक बार छलांग लगा ली आसमान से, छत से, अपने आप ही नीचे गिर जाओगे। उसी प्रकार से विचारों से परे होना है। विचारों से परे होने को ही सच्चा ध्यान कहा जाता है, सच्चा भजन कहा जाता है। तो भजन करना भी बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों का सर घूमे घूमने देना, कुछ भी हो चाहे डर भी लगे होने देना है। कुछ नहीं होता। आप लोगों की चेतना हमेशा जागृत ही रहती है। तो आप ये प्रक्रिया को अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर सकते हैं। नामदान लिया है जिन्होंने वो भी करें, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी करें। सही टेक्नीक अपनाएँ। मैं कोई आपको नई टेक्नीक नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा ठीक कर रहा हूँ आपकी समझ को कि बाबा जी महाराज के समझाने का, कहने का क्या मकसद था। स्वामी जी महाराज के कहने का, समझाने का क्या मकसद था। सनातन संस्कृति हमें समझाना क्या चाहती थी। कोई किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इससे लेना है कि तुम लोग मनुष्य होने चाहिए, जानवर नहीं होने चाहिए। तुम 4 टाँगों पर चलते नहीं होने चाहिए, घास वगैरह नहीं खाते होने चाहिए। बस मुझे इससे मतलब है, तुम में बुद्धि होनी चाहिए। तुम लोग अगर सभी मनुष्य हो, तो तुम लोग अपने भीतर उतर सकते हो। अगर जानवर हो, फिर तो भाई तुम लोगों को मनुष्य होना पड़ेगा। खैर, जोक्स अपार्ट, तो आप सभी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो आप लोग अपने भीतर भी उतर सकते हैं। आज के लिए बहुत बोल चुका, मेरे ख्याल से बहुत हो चुका है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। कमेंट में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, पर एक विनम्र प्रार्थना है, सवाल पूछने से पहले पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए, क्या पता किसे। तो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए जो भी आप पूछते हो मैं पुरानी वीडियोस में दे ही चुका हूँ। जो भी आप पूछते हो, फिर भी कोई नया हो फिर भी वेलकम। वैसे मैं हर प्रश्न का जवाब कमेंट में ही दे दिया करता हूँ। एक बार कमेंट करके फिर से देख लिया करें। अगर किसी का ना देखा गया हो, हाथ जोड़कर विनती है मुझे माफ़ी दें। आशा है कि आप मुझे माफ़ी देंगे। बाकी शेयर करना हो किसी तक जो परेशान हो, जिनका ध्यान ना लगता हो, या वो ध्यान में पता नहीं है कि ध्यान क्या होता है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया जाए। नहीं भी पहुँचाओगे तब भी कोई बात नहीं, आपकी मौज है। अरे आप परमात्मा हो तुम सब, अब मैं क्या आपको बाधित कर सकता हूँ? तुम लोग परम तत्व हो, तो परमात्मा हो, तो मैं परमात्मा को तो हुक्म नहीं दे सकता, आग्रह कर सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मौज है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक़्त रहता है सुबह 5:05। जो भी सुनना चाहें, सुन सकते हैं। आप लोग इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने वहमों-भरमों से दूर होने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, या ध्यान में उतरने के लिए। जो मैंने अभी प्रक्रिया बताई ध्यान के लिए, सत्संग लगा लेना है, आँख बंद करके बस बैठना है या लेट जाना है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होना है। आँखों के सामने ही देखते रहें आँख बंद करके। बस विचार रुक जाएँगे, ध्यान लग जाएगा। बात खत्म। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अंत में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, सभी से प्रेम प्यार करें, सबसे प्रेम में ही रहें। याद रहे, ये जो प्रक्रिया मैं बताता हूँ ध्यान की, या बाबा जी महाराज ने बताई है, ये सिर्फ़ ट्रेनिंग है। अगर आप इसको दुनियावी व्यवहार में नहीं लाओगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के व्यवहार में इस ध्यान को लाना है। 24 घंटे ध्यानस्थ रहने चाहिए तुम लोग। दुनिया में अगर तुम लोग बढ़िया से रहते हो, प्रेम प्यार से रहते हो, तभी बात सच्ची है। नहीं तो तुम लोगों का सब ध्यान-व्यान, सब समाधि, सब ज़ीरो, सब शून्य, कोई फ़ायदा नहीं उसका। व्यवहार में लाना है, ताकि पता ज़रूर लग सके कि तुम लोगों की प्रगति कहाँ तक हुई है।
अगर तुम अभी भी चिढ़ते हो, तुम लोगों को गुस्सा आता है या कोई तुम लोगों को गाली निकाल दे, तुम लोगों के अंदर द्वेष की भावना उठती है, तब समझ लेना तुम लोगों का ध्यान पका नहीं है और मेहनत करनी चाहिए। काहे के लिए मेहनत? चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना है। ना कुछ सोचना, ना विचारना, अपने साक्षी भर में रहना है, देखने मात्र में रहना है। बस और कुछ नहीं करना है। तो मेरी प्रार्थना है सभी से प्रेम प्यार करिए, नफ़रत करने की कोई बात नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पल्ले को मंदे। सभी एक हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।